अब तो वो अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन अगर वो रिहा होके आ भी जाता तो उसको कोई भी उसका नुकसान कर सकता था। कि बलाज टीपू ग्रुप बदला लेने के लिए ऐसी हरकत कर सकता है। बलाज टीपू ग्रुप इस खदशे का भी इजहार कर चुका हुआ था कि एहसन शाह को तीफी बाटी मरवा देगा। एहसन शाह दोनों तरफ से घिरा हुआ था। जितने भी पुलिस मुकाबले होते हैं ये एक स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। बरामदगी के लिए ले जा रहे थे तो मुलजम के साथी आए उसको छुड़ाने के लिए, और उनकी फायरिंग से जो है वो मुलजम मारा गया। इतनी अंधाधुंध फायरिंग हुई, कोई भी जख्मी नहीं हुआ। हमेशा आप देखेंगे जब भी कोई पुलिस मुकाबला होता है वो मौजाना तौर पर बच जाती हैं। एक तरफ एहसन शाह दुनिया से चला गया, दूसरी तरफ भाई कत्ल के मुकदमे फंस गए हैं, उसके जो साथी बाकी फंस गए हैं। अब बलाज जब मर्डर हुआ है तो वो सारे बलाज के कोई दोस्त या रिश्तेदार तो नहीं थे वहां पे, तो वो लोग भी पहुंचे थे जो बलाज को नहीं थे जानते। बलाज केस का मुलजिम एहसन शाह जो कल रात या तो पुलिस मुकाबला या फिर कत्ल में मारा गया है, अब मामला है क्या किस तरह से उसको, किस वजह से उसको ले जाया जा रहा था और किस तरह से उसका कत्ल हुआ है। हमारे साथ सीनियर सहाफी पाशा साहब मौजूद हैं जिनकी पेशन गोइयां बहुत दफा सच साबित हुई हैं। आज भी इनसे पूछते हैं क्योंकि ये भी पेशन गोइयां पहले कर चुके थे कि उसकी जान खतरे में है। अब किससे उसकी जान खतरे में थी, पाशा साहब जरा बताइएगा। आपने ये पेशन गोई पहले भी की थी कि एहसन शाह की जान खतरे में है, किस किस से जान खतरे में थी उसकी? वो जब मैंने ये बात की थी कि एहसन शाह की जान को खतरा है, ये उन दिनों की बात है कि जब उसकी जमानत के असार चल रहे थे और इस बात का काफ़ी इम्कान था कि उसकी ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि एहसन शाह का रोल सहूलतकार का था और एक सहूलतकार मलिक सुहेल था, उसकी भी ज़मानत हो गई हुई थी। तो इसमें कोई शक नहीं था कि एहसन शाह की ज़मानत नहीं हो सकती थी। गो के सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो गई थी बट हाई कोर्ट से हो जानी थी। तो ये इतलात पुलिस हकाम तक पहुंची थी कि एहसन शाह जब रिहा होगा तो उसको अटैक किया जा सकता है। अच्छा। अब वो अटैक किधर से किया जा सकता है कि बलाज टीपू ग्रुप बदला लेने के लिए ऐसी हरकत कर सकता है। दूसरी, बलाज टीपू ग्रुप इस खदशे का भी इजहार कर चुका हुआ था कि एहसन शाह को तीफी बाटी मरवा देगा और उसका कत्ल का इल्ज़ाम का जो मुकदमा है वो हम लोगों में दर्ज करा देगा। सो एहसन शाह दोनों तरफ से घिरा हुआ था कि उसको कोई भी ग्रुप नुकसान पहुंचा सकता है। उस तनाज़र में मैंने ये बात की थी कि एहसन शाह की जान को ख़तरा है। अब इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ इस हवाले से कि सीआईए हकाम ने बाकायदा कैसर बट ऑफ लखोडेर जो बलाज टीपू का दस्ते रास्त है उसको बुलाया। उन्हें बुला के जी पूछा गया कि हम तक इतलात हैं कि आप लोग कोई अटैक कराने का इरादा रखते हैं और कोई शूटर जाएंगे, जिस तरह एक तरीक़ेकार होता है। तो कैसर बट ने इन सारी चीज़ों से डिनाई किया था कि ना हमारा ऐसा कोई मंसूबा है, ना हम ऐसी सोच रखते हैं। हमने अगर जो भी करना है कानूनी कार्रवाई के ज़रिए ही करना है और हम इंसाफ चाहते हैं। तो लिहाजा आप इस चीज़ की बिल्कुल जो है टेंशन ना लें कि हम लोग कोई अटैक करेंगे। सो सीआईए पुलिस अफसरान ने कैसर बट से इस बात की श्योरिटी ली थी कि जब एहसन शाह बाहर आएगा तो आप उसका कोई नुकसान नहीं करोगे। अच्छा साहब, आपको क्या लगता है कि एहसन शाह जिस जुर्म में सजा काट रहा था, अगर ये बाहर आता तो जो अवाम को उसके ऊपर गुस्सा था या जो बलाज ग्रुप को उसके ऊपर गुस्सा था, क्या वो बढ़ सकता था? मैंने तो वही कहा ना कि वो हर तरफ से घेरे में था। अब तो वो अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन अगर वो रिहा होके आ भी जाता तो उसको कोई भी उसका नुकसान कर सकता था। अब क्या ये वाकई में पुलिस मुकाबला है या फिर जिस तरह से पुलिस ने बयान दिया है कि इसके अपने ही भाई इसको बचाने के लिए आए थे और इसके अपने ही भाइयों की गोली का ये शिकार हुआ है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी पुलिस मुकाबले होते हैं ये एक स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। कि पहले कहा जाता था कि जी पुलिस ने मुलजमान को नाके पे रोका, मुलजम रुके नहीं, तो पुलिस ने जो है पुलिस पे फायरिंग कर दी, पुलिस की जवाबी फायरिंग। अब एक अरसे से जितने पुलिस मुकाबले होते हैं उसमें यही कहा जाता है जी मुलजम को निशानदेही के लिए ले जा रहे थे, बरामदगी के लिए ले जा रहे थे, तो मुलजम के साथी आए उसको छुड़ाने के लिए और उनकी फायरिंग से जो है वो मुलजम मारा गया। तो अगर वो उन सारे वाक़यात को पिछले पुलिस मुकाबलों को देखें तो फिर अगर एहसन शाह वाला वाक़या देखें तो ये भी उससे मिलता जुलता है, तो मुझे तो ये मशकूक ही नज़र आता है। तो उसके भाइयों को क्यों इन्वॉल्व किया गया? अली रजा वहाँ पर मौजूद था, अली रजा वो ने पुलिस ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है और वो मैं अप्रिशिएट करें कि वो किस तरह उन्होंने कवर कर लिया हर चीज़ को कि एक भाई तो मौत के मुंह में चला गया, बाकी भाई को या दोस्तों को जो कोई एक्टिव हो सकते थे या एहसन शाह के मामले की पैरवी करने के लिए भागदौड़ कर रहे थे, उन सारों को वक्नी पड़ जानी है। वो कत्ल में नामजद हो गए हैं, मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो गया है।
तो वो पुलिस ने अपने आप को सेफ साइड पे रखा, उसके भाई को उस सारे मामले में ला पुलिस के। एहलकार में से कोई जख्मी नहीं हुआ? इतनी अंधाधुंध फायरिंग हुई, कोई भी जख्मी नहीं हुआ? नहीं, वो मौजूदाना तौर पे बच जाते हैं। हमेशा आप देखेंगे जब भी कोई पुलिस मुकाबला होता है वो मौजूदाना तौर पे बच जाते हैं। और अभी ये शुक्र है, मैंने अपने कुछ प्रोग्राम में ये चीज़ें भी बताई थी। एक बड़े मरूफ इंस्पेक्टर थे जो मशहूर थे पुलिस मुकाबलों में, तो वो जब भी पुलिस मुकाबला होता था ना, तो अब वो रिटायर हो गए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो जब हम स्पॉट पे जाते थे ना, तो उनकी ये जेब फट जाती थी। तो एक दफ़ा मैं गया उन्हें, तो मैंने उन्हें जाके कहा कि मैंने कहा आज आप दूसरी जेब फाड़ लें, क्योंकि पिछले पुलिस मुकाबले में भी आपकी यही जेब यहाँ से फटी थी। तो कहने का मकसद ये है कि पुलिस की प्लानिंग थी, उसमें वो कामयाब हो गए हैं और पुलिस बहुत कामयाब हो गई है सारे केस में। अली रजा को अब पुलिस ने मरकजी मुलजिम यहाँ पर कहा है, क्या वो पुलिस ने अरेस्ट किया उसको, पुलिस की हिरासत में? नहीं, अभी अरेस्ट नहीं किया, लेकिन जल्द पुलिस कर दे। हाँ, हम लोग वहाँ पर गए मुर्दा खाना में, जहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए एहसन शाह की बॉडी को लाया गया था। लवारिसों की तरह डेड बॉडी पड़ी थी और कोई भी वहाँ पर नहीं मौजूद था उसकी फैमिली में से। क्या उनको कोई खतरा है? उसकी फैमिली खौफ का शिकार है। पहली बात है कि जो एहसन शाह ने जो काम किया है वो कोई भी उसे अच्छे नज़र से तो नहीं देख रहा था। एहसन शाह तो एक काबिल नफरत करैक्टर बन के सामने आया था लोगों के, कि जिन लोगों को बलाज के साथ जिनका तल्लक नहीं था या उसकी फैमिली से तल्लक नहीं था, उन तक भी जब ये इतला जाती थी तो लोग इसके किरदार को इंतहाई गंदा करार देते थे। तो उनके पास अब इतना इर्द गिर्द कोई हजूम नहीं है या उसके खैर ख्वाह नहीं है कि जो वहाँ पे पहुँचे। अभी थोड़ी देर पहले उसकी बॉडी को रिलीज़ किया गया है, उसके घर जा रही है, देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। लेकिन जो बॉडी रिलीज़ होने से पहले तक की जो मेरे पास इतला थी कि उसके एरिए में जहाँ वो रहता था एक हू का आलम था उसके घर के, बिल्कुल ऐसे ही लोगों था। का रश नहीं था। हाँ। वरना एक नॉर्मल मौत भी होती है वीरानी थी तो बिल्कुल। रिश्तेदार, दो से बा मोहल्लेदारों का एक मजमा लग जाता है। एक तो उसके इर्द गिर्द जाने वालों को ये भी खौफ है कि कहीं पुलिस हमें भी ना टारगेट कर ले, एक ये चीज़ है। दूसरा, चूँकि अब बलाज जब मर्डर हुआ है तो वो सारे बलाज के कोई दोस्त या रिश्तेदार तो नहीं थे वहाँ पे, तो वो लोग भी पहुंचे थे जो बलाज को नहीं थे जानते। तो उन लोगों को इस चीज़ का दुख हुआ था कि क्या बात, उसका जनाजा कितना बड़ा हुआ था। एहसन शाह की फैमिली एक खौफ में मुब्तला हो गई है। एक तरफ एहसन शाह दुनिया से चला गया, दूसरी तरफ भाई कत्ल के मुकदमे फंस गए हैं, उसके जो साथी बाकी फंस गए हैं। अब वो एहसन शाह को देखें, उस भाई जो उनके मुसीबत में फंस गए हैं वो उनको देखें, वो तो इस टाइम उस सोच में एकदम जाहिर है एक सदमा है उनके लिए, उसकी माँ के लिए भी सदमा है। उसका तो बेटा था, वो माँ है। अब इस सदमे से बलाज की माँ भी गुजरी है। क्या आपको लगता है बलाज को इंसाफ मिल गया इसके बाद? उसकी भी जो बलाज की फैमिली है, देखें उनके लिए तो ये इत्मीनान का बायस है ना, उनके लिए उनके भाई का वो तो कातिल था, उनके लिए ये इत्मीनान है। लेकिन अल्टीमेटली एहसन शाह की मौत का जो फ़ायदा है वो तीफी भट्ट को पहुंचना है और आने वाले वक्त में तीफी भट्ट को इस केस से क्लियर होने में बड़ी आसानियाँ पैदा हो गई, क्योंकि जो शवाहिद थे और एहसन शाह के बयानात की रोशनी में या उससे मिलने वाले मोस्टली शवाहिद जो मिले थे उनकी रोशनी में ही तीफी भट्ट को मरकजी मुल्ज़िम करार दिया जा रहा था ना, वो के अदर मुल्ज़मान से भी सारी मालूमात कलेक्ट। तो जो एक इस हवाले से अब तक जो काबू आया हुआ था मरकजी, वो तो वही एहसन शाह था। तो एहसन शाह के जाने से कानूनी तौर पे जो इस केस में फ़ायदा पहुंचना है वो अल्टीमेटली तीफी भट्ट ग्रुप को पहुंचना है।